नमस्ते टू ऑल। माई सेल्फ सुरेश स्वदेशी है। आज वीडियो जो रिलेटेड होगा वो है क्लास 6 सिलेबस एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स। तो मैप्स के क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से ठीक पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे। जो मेजर टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हुई है, मेजर जो टर्म्स हैं उनके बारे में एक बार रिकैप करते हैं। बाकी का जो डिटेल्ड समरी है वो तो अलग से वीडियो में अवेलेबल है, बट इसमें हम एक रिकैप करते हैं। मैप it is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग है अर्थ की सरफेस या इसके किसी पार्ट की, जो कि किसी फ्लैट सरफेस या सतह पे खींचा हुआ है एक स्केल या पैमाने को फॉलो करते हुए, अर्थात एक पैमाने को फॉलो करते हुए एक फ्लैट सरफेस पे, एक समतल सतह पर जो किसी अर्थ मींस अर्थ या अर्थ के किसी भाग का जो ड्राइंग या प्रेजेंटेशन किया जाता है उसे हम मैप या हिंदी में कहूँ तो नक्शे के नाम से जाना जाता है। स्केल इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। देखिए पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसको एक मैप पे वैसे एक्चुअल फॉर्मेट में दिखाना तो मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि स्केल अज्यूम किया जाता है। वहाँ किलोमीटर्स की डिस्टेंस को जो है सेंटीमीटर्स या मीटर जो है सेंटीमीटर्स में दिखाया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस का पैमाना या स्केल हम डिसाइड करते हैं इसे स्केल के नाम से जाना जाता है। कार्डिनल पॉइंट्स, 4 डायरेक्शंस, मेजर जो डायरेक्शंस है 4 मींस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। दीज आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स। सिंबल्स, to represent buildings, roads, bridges, etc. on the map we use symbols. These symbols are of universal significance। मैप में देखिए जैसे मुझे टेम्पल शो करना है, रोड दिखानी है, बिल्डिंग शो करनी है, ब्रिजेस शो करने हैं या और कोई रिवर शो करनी है, रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये शो करने होते हैं। तो इनको शो करने के लिए मैं एक्चुअल में उनके जो यूनिवर्सली सिंबल्स उनके अडॉप्ट किए गए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं, जिनको हम मैप में शो कर सकते हैं और उनकी हेल्प से ही आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल है। स्केच, a sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale। स्केच जो होता है वो एक ड्राइंग ही होता है, टाइप ऑफ ड्राइंग है जो कि मेमोरी पे बेस्ड होता है और एक स्पॉट ऑब्जर्वेशन, जो हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया उसी के बेस पे वो ड्रॉ कर दिया जाता है और इसको कोई इसमें फिक्स स्केल नहीं होता, मेजरमेंट नहीं होता। प्लान, a plan is a drawing of a small area on a large scale। किसी छोटे एरिया का लार्ज स्केल पे शो करना प्लान या प्लान जिसे आप बोलते हैं इज दैट। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मींस शॉर्ट में आंसर देना है। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। तो बुक में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। जो मेन कंपोनेंट्स है वो है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, मींस आपको इन्हें दिखाना ही पड़ेगा। ये जो हैं चीजें ये आपको शो करनी ही होगी, मींस डिस्टेंस यानी दूरी, डायरेक्शन यानी दिशा और सिंबल मींस प्रतीक। What second question, what are the 4 cardinal directions। cardinal directions जो हम बात कर रहे थे, the 4 cardinal points या directions जो हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by the term the scale of the map। ये जो शब्दावली है, टर्म जो है the scale of the map, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मीनिंग है the term the scale of the map means the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map। ये एक ऐसा रेशियो या अनुपात होता है जो कि एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस मैप में दिखाई गई है उसके बीच का रेशियो है, एक फिक्स रेशियो होता है। आवर मैप्स मोर यूजफुल और हेल्पफुल देन ए ग्लोब। मैप्स ग्लोब से ज्यादा हेल्पफुल क्यों होते हैं? तो उसका आंसर है मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। ग्लोब पे चूंकि एरिया बहुत शॉर्ट होता है उसमें हम बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकते जो कि हम मैप पे दिखा सकते हैं। ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। जब अर्थ को हम एज ए होल या एक संपूर्णता के रूप में जब स्टडी करना चाहते हैं तब तो ठीक है, बट जब हम किसी स्पेसिफिक चीज को, पार्ट ऑफ अर्थ, किसी एक विशेष भाग को, किसी कंट्री साइड या स्टेट या ग्लोब को हमें दिखाना हो
तो ग्लोब जो है वहां पर उसके यूज इतना नहीं होता, ऐसी सिचुएशंस में मैप्स ज्यादा यूजफुल होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। मैप और एक प्लान में क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। विक मैप जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो इस प्रकार से हैं। मैप, वी कैन स्टडी ए पार्ट और होल ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए मैप। हम मैप की हेल्प से पूरा अर्थ को एज ए होल और किसी पार्ट को भी हम स्टडी कर सकते हैं। जबकि एक प्लान जो होता है वो डिटेल ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरियाज, वो छोटे एरियाज की डिटेल ड्राइंग होती है। मैप शोज ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एरिया। मैप में हम किसी एरिया के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, खास खास बातें हैं, वही शो कर सकते हैं। जबकि प्लान कैन शो द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द एरिया, वो पूरी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो भी है आपकी, वो सब कुछ बता सकता है। मैप कंटेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो सकती है। इन प्लान डिटेल्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। जबकि प्लान में जो है डिटेल्स जो है वो सिंबल के रूप में दी जाती हैं। Which map provides detailed information। अब मैप्स के जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल वीडियो में। तो उनके कौन सा वाला मैप जो है, पॉलिटिकल मैप या फिजिकल या थीमेटिक मैप, इनमें से कौन सा जो है मैप है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। तो लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मींस जो बड़े स्केल वाले मैप्स होते हैं वो ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, विस्तृत सूचनाएं दे पाते हैं। उसका रीजन है लार्ज स्केल मैप्स आर ड्रॉन ऑन बिग साइज पेपर्स, यानी बड़े पेपर्स पे वो ड्रॉ किए जाते हैं। सेकंड, मैप्स आर ऑफ वेरी लार्ज साइज, दे हैव मोर स्पेस टू डिपिक्ट मोर इंफॉर्मेशन। ये बड़ी साइज के होते हैं, इसलिए इन पे ज्यादा सूचनाएं या ज्यादा इंफॉर्मेशन डिपिक्ट की जा सकती है या शो की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। एक मैप को स्टडी करने के लिए या रीड करने के लिए सिंबल्स का क्या यूज होता है या वो किस प्रकार से हेल्प करते हैं। With the use of symbols, maps are more informative and easier to read because of the following। वो ज़्यादा easier हो जाते हैं, informative तो होते ही हैं symbols की help से, और उनको read करना भी easier हो सकता है, easier हो जाता है because symbols are of the features in true form। जो symbols होते हैं वो ऐसी विशेषताएं होती हैं जो true form में दिखाई जा सकती है। Language does not put any problem in understanding the feature। चूंकि symbol जो है internationally recognized होते हैं, तो इसमें किसी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं बन पाता, प्रॉब्लम नहीं बन पाती। लैंग्वेज आपको आए या नहीं आए, सिंबल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इवन द लेस एजुकेटेड कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इजीली। और सिंबल्स की हेल्प से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करने वाले मैप्स कौन से हैं, तो ये जो मैप होंगे ये थीमेटिक मैप्स है, अर्थात वो किसी स्पेसिफिक थीम पे बेस्ड होते हैं, इन्हें थीमेटिक मैप कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हियर इज द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। मैप्स में जो कलर्स का भी एक इंपॉर्टेंस होता है, कलर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, तो ब्लू कलर जो है वाटर बॉडीज को डिपिक्ट करने के लिए या शो करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपास इज यूज्ड। कंपास का क्या यूज है, दिशा सूचक यंत्र। तो नाम से हिंदी में तो पता चल जाता है दिशा बताने वाला, बट इन इंग्लिश कंपास मींस टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्केल इज नेसेसरी। ए स्केल कहाँ जरूरत पड़ती है, तो फॉर ए मैप। स्केच में नहीं चाहिए, सिंबल्स में नहीं चाहिए, बट एक मैप के लिए हमें स्केल की रिक्वायरमेंट होती है। तो साथियों, ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से इनको एक्सप्लेन करने का। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।